हेलो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 12th में पढ़ते हैं तो इस मोस्ट वीवीआई वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टॉप 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी एकदम बेहतरीन तरीके के साथ। और आप लोग लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आप लोग को पता चलने वाला है कि टॉप 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सीधे बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट और अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, उसके लिए आप लोग पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पर आपको लेकर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि विद्युत विभव का सही मात्रक क्या होता है। तो विद्युत विभव का सही मात्रक वोल्ट होता है, जो कि आप लोग को पहले से ही पता होगा। ठीक है, क्योंकि यह बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि 1 वोल्ट किसके बराबर होता है। तो 1 वोल्ट यहाँ पर बराबर हो जाता है 1 कूलाम बटा 1 जूल के बराबर होता है। क्या 1 कूलाम बटा 1 जूल के बराबर होता है क्या 1 वोल्ट। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या बिना ऑप्शन नंबर बी इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव होता है। तो यहाँ पर विद्युत का समानुपाती होता है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि विद्युत विभव एक राशि है। तो विद्युत विभव कौन सा राशि है। तो वह एक प्रकार का अदिश राशि है। क्या अदिश राशि है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या मिला लीजिए, तो आपको ऑप्शन नंबर बी इस यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। क्या उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि समविभव सतह पर किया गया कार्य होता है। तो समविभव सतह पर किया गया कार्य का मान होता है हमेशा ही शून्य। क्या शून्य। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि समविभव सतहों को कभी को नहीं काटती है। मतलब पूछा जा रहा है कि समविभव सतह कभी क्या नहीं काटती है। तो वह एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि यह एक दूसरे के समानांतर होती है। क्या यह एक दूसरे के समानांतर होती है, इसलिए एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ठीक है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव सतह को काटती है। तो कैसा काटती है। तो आपको एकदम अच्छी तरह से पता होगा कि वह लंबवत काटती है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। तो संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है। तो पहले आप लोग को पता करना होगा कि किस पर निर्भर करती है। तो वह प्लेटों के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है, और प्लेटों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करती है, और माध्यम पर भी निर्भर करती है। तो इसके आप लोग को पता चल गया कि यह 3 बातों पर तो निर्भर कर ही रही है, और आपका ऑप्शन में 3 सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मतलब यह इस पर निर्भर क्या नहीं करती है। ठीक है, इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर सी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि धारिता का सही मात्रक क्या होता है। तो एकदम मोस्ट ऑब्जेक्टिव है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि धारिता का सही मात्रक फैराड होता है। क्या फैराड। तो आपको ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो ऑप्शनल ए बटे डी होती है। क्या ऑप्शनल ए बटे डी होती है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मिला लीजिए। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान सदैव होता है। तो डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान हमेशा कैसा होता है। तो वह 1 से अधिक होता है। क्या 1 से अधिक होता है। तो इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर क्या सी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा ही शून्य होता है, मतलब 0 होता है। ठीक है, तो मिला लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर सी इज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि चालक के अंदर विभव होता है। तो चालक के अंदर विभव कैसा होता है। तो वह स्थिर रहता है, मतलब वो कहीं नहीं जाता है, वो एक ही जगह पर संचित रहता है। तो इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की धारिता लगभग होती है। तो पृथ्वी की धारिता लगभग कितनी होती है। तो वह 710 म्यूएफ होती है, 710 म्यूएफ। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि संधारित्र में संचित ऊर्जा होती है। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा यहाँ पर होती है हाफ CV²। क्या हाफ CV²। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि संधारित्र में ऊर्जा संग्रह का कारण क्या है। तो संधारित्र में ऊर्जा संग्रह का कारण
विद्युत क्षेत्र होता है। क्या विद्युत क्षेत्र, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब साथ में कर लीजिए, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि दो समान संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य धारिता होगी। देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि दो समान संधारित्र को श्रेणी क्रम में, मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है यहाँ पर, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यह C/2 हो जाएगा, क्योंकि सी ऊपर में चला जाता है और दो को संधारित्र रहे तो वो नीचे आ जाएगा, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें श्रेणी क्रम में क्या कौन सा समान होता है, तो इसमें धारा समान होती है, ठीक है, वो भी संधारित्र के लिए। आप लोग अच्छी तरह से इसमें कंफ्यूजन आप लोग नहीं करिएगा ना, तो आपका गड़बड़ा जाएगा नंबर, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि समानांतर क्रम में संधारित्र जोड़ने पर धारिता होती है। देखिए क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, समानांतर क्रम में संधारित्र को जोड़ने पर उसकी धारिता क्या होती है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समानांतर क्रम में जब भी जोड़ेंगे ना तो उसकी धारिता का मान बढ़ जाएगा, ठीक है, और श्रेणी क्रम में घट जाता है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जाए कि किसी आवेश के कारण अनंत पर विभव होता है, तो किसी आवेश के कारण अनंत पर विभव क्या होता है, तो वह शून्य होता है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या सी इज द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा है कि एकांकित चालक की धारिता निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है, तो वह आकार पर निर्भर करती है, ना कि उसके आवेश विभव धारा पर, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या सी इज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, तो कि इसमें क्या पूछा है कि विद्युत विभव ऊर्जा प्रति है, तो ऊर्जा प्रति किस पर है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इज द हो जाएगा, क्योंकि यह आवेश के प्रति होता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या सी इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि समविभव सतह पर गति करने वाले आवेश पर बल होता है कैसा, तो वह शून्य होता है, मतलब जीरो होता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या सी इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि गोलाकार चालक की धारिता होती है, तो आप लोग को एक व्यंजक प्राप्त करना होता है, तो उससे जो व्यंजक प्राप्त करके उसका जो आंसर निकलता है वही इसकी धारिता होती है, तो इसका धारिता क्या होता है, तो आपका मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है, क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है इसका जो व्यंजक, और इसका सी बराबर होता है, क्या सी बराबर, तो इसलिए आप मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि संधारित्र का उपयोग किया जाता है, तो वह ऊर्जा संग्रहण करने के लिए किया जाता है, किसका उपयोग, तो वह संधारित्र के लिए। संधारित्र क्या है, संधारित्र एक ऐसा युक्ति है जिसमें उसकी आकार एवं आकृति के बिना परिवर्तन किए वो करते हुए उसकी धारिता का मान को बढ़ाया जा सकता है, मतलब ऊर्जा संग्रह हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि संधारित्र के प्लेटों के बीच माध्यम डालने पर धारिता क्या होती है, तो यहाँ पर क्या होती है आप लोग को अच्छी तरह से पता होती है कि यहाँ पर बढ़ जाती है, क्या क्या करने पर, संधारित्र के प्लेटों के बीच माध्यम डालने पर वो बढ़ जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा है कि विद्युत विभव का मात्रक आयाम है, क्या पूछा जा रहा है कि विद्युत विभव का मात्रक आयाम है, तो यहाँ पर क्या होता है, आयाम कहने का मतलब होता है बीमा भी एक तरह से होता है, ठीक है, तो ए एल स्क्वायर टी के पावर -2 और क्या बाटा में आवेश होता है, मतलब गुलाम होता है, तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर क्या मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया गया है कि जब कोई भी भागा से गुणा जाता है तो वह पावर उसका -1 चला जाता है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, तो चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा होती है लंबवत, क्या लंबवत होती है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या सी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि फिर से रिपीट क्वेश्चन हो चुका है, चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है लंबवत, क्या लंबवत होती है, क्या लंबवत होती है, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि आवेश Q और धारिता C के बीच संबंध क्या है, तो वह होता है Q बराबर CV, क्या Q बराबर CV, जहाँ Q क्या होता है, Q आवेश होता है और C क्या होता है, मतलब गुलाम हो जाता है, सॉरी धारिता हो जाता है, और V वोल्ट मतलब विभव आप लोग जानते ही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द ऑप्शन नंबर आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 30 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि संधारित्र में ऊर्जा स्रोत क्या होता है, तो संधारित्र में मुख्य रूप से ऊर्जा का स्रोत होता है बैटरी, क्या बैटरी का मुख्य रूप से ऊर्जा स्रोत होता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव 30 टोटल कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह का वीडियो आता रहेगा तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, तब तक के लिए वंदे मातरम।